स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे 7 बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर। साथ ही साथ अगर आप इसे सही से करते हैं तो इन फ्यूचर आपको पैसिव इनकम भी आती है। ये 7 बिजनेस आइडियाज़ के साथ साथ 7 पैसिव इनकम आइडियाज़ भी हैं, क्योंकि आप इनसे पैसे को बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आज के समय में हर इंसान चाहता है कि उसके पास पैसिव इनकम हो या उसके पास ऐसा कोई बिजनेस हो जिसमें कि इन्वेस्टिंग कम हो और थोड़ा टाइम भी कम लगे। क्यों ना इस बिजनेस को समझा जाए, क्यों ना इसको बड़ा किया जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो समझते हैं, बट समझ नहीं आता कहाँ किया जाए, क्या किया जाए और कैसे इसको आप करेंगे। आज हम ऐसे 7 आइडियाज़ पर बात करेंगे। आप अगर इनमें से 1 से 2 भी समझ पाते हैं तो आप ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, आप पैसिव इनकम को क्रिएट कर पाएंगे और आप जो दिक्कत फेस करते हैं वो दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो एक नई शुरुआत करते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। क्योंकि इस चैनल पर हम बात करते हैं सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की, साथ ही साथ कैसे आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, सभी की बात की जाती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला आता है सेल ऑन अमेज़न। देखिए, आज के समय पर अगर आपके पास कोई एफिलेट प्रोग्राम लिंक नहीं है या कोई ऐसा आप किसी के साथ एफिलेटेड नहीं है तो आप कभी भी पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एफिलेट प्रोग्राम से आपकी हेल्प हो सकती है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोग अमेज़न पर सेल करते हैं या अमेज़न के एफिलेट प्रोग्राम पार्टनर्स हैं। अब इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ एक लिंक निकाल कर आपको प्रमोट करना है, बट उस लिंक से जितने भी लोग बाय करेंगे, जितने भी लोग कनेक्ट करेंगे, आपका फ़ायदा होगा। एक चीज़ को समझ के देखिए, आप अभी कुछ नहीं कर रहे या आप चाहते हैं क्यों ना लॉन्ग टर्म के लिए मैं पैसा कमाऊं या मुझे बार बार पैसा आता रहे, तो ये बहुत ही बढ़िया हो सकता है। क्योंकि अमेज़न आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर अभी तक आपने इसके आप ड्रॉप शिपिंग से कनेक्ट हो सकते हैं, आप आपके खुद का प्रोडक्ट है वहाँ पर अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस चीज़ को समझिए कि आज का वक्त डिजिटल होने का है। ये मत सोचिए मैं बेचूंगा कैसे, कौन खरीदेगा, मेरे तो लोग खरीदेंगे नहीं, मुझ पर कोई विश्वास करेगा ही नहीं। अगर आप अच्छे से सेल करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप रहे हैं जिन्होंने कि बहुत छोटे से स्टार्टअप किया, बट आगे जाके उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरुआत होती है और आप ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं। तो समझने की ज़रूरत है कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, क्या आप इनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जिससे कि आपको अभी भी पैसा है, इन फ्यूचर भी पैसा है और आप पैसे से पैसा बना पाए। दूसरा पॉइंट आता है प्रिंट ऑन डिमांड। अगर आपने देखा होगा आज के ट्रेंड में लोग प्रिंट ऑन डिमांड पर बहुत ज़्यादा स्विच हो गए हैं, क्योंकि ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। अब क्या है, अगर लोगों को टी शर्ट चाहिए तो वो चाहते हैं क्यों ना इस पर कुछ अच्छी फ़ोटो प्रिंटेड हो, क्यों ना मेरा ये लोगो प्रिंटेड हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं उनकी टी शर्टें आती हैं, उनके लोगों के नाम की टी शर्ट आती है, उनका कोई ना कोई ब्रांड नेम की टी शर्ट आती है। क्यों? क्योंकि वो लोग इसे प्रिंट कराते हैं। आपने ऐसे मग देखे होंगे जिस पे कि आप फ़ोटो प्रिंट करवा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर कि आप प्रिंट करा सकते हैं। और ये समझिए ये आज का ट्रेंड वर्क है कि चैन भी लोग प्रिंट करवाते हैं। तो अगर आप इस काम को समझ जाते हैं तो आप इसका खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आने वाले टाइम पर आप लोगों को हायर कर सकते हैं धीरे धीरे, और वहाँ पर आपका काम ऑटोमेटिकली चल रहा होगा। मतलब कि लोगों के लिए प्रिंट ऑन डिमांड, मतलब कि उनके लिए प्रिंट हो रहा होगा और आपको पैसा आ रहा होगा। इसमें आप एक कॉल एग्जीक्यूटिव रख सकते हैं, एक प्रिंट करने वाला पर्सन रख सकते हैं, और चाहे तो सिर्फ एक ही पर्सन के साथ भी इसमें काम शुरू हो सकता है। स्टार्टिंग के तौर पर आप खुद भी कर सकते हैं। ये वो वर्क है जिसमें कि आज लोग पैसा कमा रहे हैं और वो बिजनेस है जो कि आने वाले टाइम पर काम में चलने वाला है, और आज भी बहुत ज़्यादा लोग इसे कर रहे हैं। और आप भी कहीं ना कहीं ऐसा लोगों को गिफ्ट देना पसंद करते हैं, क्यों ना इसमें थोड़ा प्रिंट हो। प्रिंटेड पिलो चल रहे हैं, प्रिंटेड टी शर्ट चल रही है, मग चल रहे हैं, की चैन चल रहे हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें चल रही है। तो आप इस तरीके से सोचिए क्यों ना मैं इसका कोई बिजनेस कर सकूं या पैसिव इनकम स्टार्ट कर सकूं, जिससे कि आपको ज़्यादा पैसा आए। अगला पॉइंट आता है सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑन करना। आप कोई ना कोई, सपोज आप कोई ऐप बनाते हैं,
ठीक है। उसमें ऐप अगर कोई जाता है, उसे डाउनलोड करता है या उसकी कोई सर्विस लेता है, आपको 200 रुपये आते हैं पर मंथ, आप 10,000 रुपये कमाते हैं, इन फ्यूचर आप लाखों रुपए तक पहुंच जाते हैं। ये कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन मॉडल से। आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर कि कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन होता है। ये लोग सब्सक्रिप्शन से पैसा कमाते हैं, इनको हर महीने पैसा आना ही आना है, क्योंकि हर महीने जो उनका कस्टमर है वो इनसे सब्सक्रिप्शन लेगा ही लेगा। तो सोचिए, क्या मैं ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल डिज़ाइन कर सकता हूँ क्या, जिससे कि अभी भी आपको पैसा आए और इन फ्यूचर भी आपको पैसिव इनकम आए। ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं जिसमें कि आप सब्सक्रिप्शन मॉडल चालू कर सकते हैं। चाहे तो आपको वेबसाइट बनानी आती है तो ऐसा कोई टूल बना सकते हैं जो कि आपसे लोग बाय करेंगे, बट उसका पर मंथ आपको कुछ ना कुछ वो पे करेंगे। तो आप चाहे इसे सॉफ्टवेयर में बनाएं, ऐप में बनाएं या किस तरीके से बनाएं, आपको एक सब्सक्रिप्शन मॉडल ज़रूर बनाना चाहिए। अगला पॉइंट आता है बिकम अ साइलेंट बिजनेस पार्टनर। देखिए, साइलेंट बिजनेस पार्टनर क्या होता है? ये वो चीज़ है जिससे कि आप किसी की बिजनेस के साथ टाइप कर सकते हैं, बड़े लेवल पे नहीं। मतलब कि कोई भी पर्सन अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, आपने कुछ फंडिंग लगाई और उसके साथ पार्टनर हो गए, या आप पीछे से काम कर रहे हैं, वो फ्रंट में काम कर रहा है वो पर्सन, और आप साइलेंट है, मतलब कि आपके बारे में किसी को नहीं पता। इसमें क्या है, आपका एक बिजनेस भी स्टार्ट हो जाता है, साथ ही साथ आपको पैसिव इनकम भी आनी शुरू हो जाती है। सपोज आपने सिर्फ फंडिंग दी है, राइट, आपने सिर्फ पैसा लगाया है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, 10,000, 20,000, लाखों रुपए, कुछ भी हो सकता है आपके अफोर्डेबिलिटी के अनुसार। आपने वो पैसा लगाया है, अब क्या है, उसका कुछ ना कुछ कमीशन आपको आ रहा है, कुछ ना कुछ पैसा आपको आ रहा है, 2,000, 3,000, 10,000, 1,00,000, कुछ भी हो सकती है वो अमाउंट। तो ये बेस्ट है कि आपको बाद में पैसा आएगा और अभी भी आपको पैसा आएगा और एक बेहतरीन बिजनेस आपके लिए खड़ा हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं कार वॉश करना। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम कार वॉश ये कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, या ये कोई ऐसा काम नहीं है कि हमें करें। नहीं, मैं आपको बताऊं, जितनी जल्दी से आपको पता है बहुत सारी कार मार्केट में आ रही हैं, चाहे वो कैसी भी हो। आप जानते हैं सर्विस के लिए आप ही के पास आने वाली है, या सर्विस के लिए आप ही उन्हें किसी के पास ले जाने वाले हैं, तो खुद का आप क्यों नहीं स्टार्ट करते? एक कार वॉश का आप बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इसे आप छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं, बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं, और इन फ्यूचर ये आपको बहुत अच्छी पैसिव इनकम देगी। मतलब कि आप उस बिजनेस के अंदर नहीं होंगे, आपका स्टाफ काम कर रहा होगा, आपकी कंपनी काम कर रही होगी, बट आपको पैसा आ रहा होगा। तो ये पैसिव इनकम जनरेट करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर अभी तक आपने इसको स्टार्ट नहीं करा है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसको स्टार्ट करें। देखिए कैसे बेहतर कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। क्या मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, किस प्रोडक्ट की डिमांड है, क्या आप स्टार्ट कर सकते हैं क्या? जैसे कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं क्या मैम हम म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं क्या, म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं क्या। मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं। मुझे पता चला कि लोगों को नहीं पता कि मैं पर्सनल कंसल्टिंग प्रोवाइड करती हूँ म्यूचुअल फंड को लेकर। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड पर्सनल कंसल्टिंग प्रोवाइड करूँ, एक सही चीज़ प्रोवाइड करूँ जिससे कि आपको पता चले कि आप कैसे उसमें पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको जानना है कि कैसे आप एक सही म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं लंबे समय के लिए, SIP, मॉडिफाई SIP क्या होती है, कौन से हैं वो सस्ते म्यूचुअल फंड जिन्हें चूज कर आप बेहतरीन रिटर्न पा सकते हैं, इतना ही नहीं कौन सी हैं वो 7 बड़ी गलतियां जिसकी वजह से सही म्यूचुअल फंड लोग चूज नहीं कर पाते, और कब हमें SIP स्टार्ट करनी चाहिए, SIP स्टार्ट करने का सही समय कौन सा है। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ पर्सनल कंसल्टिंग म्यूचुअल फंड सेशन ले सकते हैं, जिसमें कि आप मेरे साथ 1 to 1 बैठे होते हैं, आपके क्वेश्चन होते हैं और कहीं ना कहीं मेरे सारे जवाब होते हैं। आप उसमें अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसमें आपको मैं पर्सनली बताती हूँ कि सही म्यूचुअल फंड आप कैसे पिक कर सकते हैं और क्या गलतियाँ जो आप करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ पर्सनल कंसल्टिंग सेशन लें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप इसे ले सकते हैं, इतना अफोर्डेबल कि आपको खुद लगेगा कि इसे मैंने पहले क्यों नहीं सीख लिया। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे जाकर चेकआउट ज़रूर करें। अगला आता है आप कोई ऐप क्रिएट कीजिए। देखिए आज के समय में ना ऐप क्रिएट करना बहुत बढ़िया है,
क्योंकि ये एक ऐसी बिजनेस है जो कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगर आपके पास कोई सपोज आपके पास कोई गेमिंग ऐप क्रिएट करने का आइडिया है तो आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं, और इसमें कोई भी स्टाफ की जरूरत नहीं है। इन फ्यूचर आपको पैसिव इनकम आराम से आने वाली है। इतना ही नहीं, अगर आप लोगों के लिए ऐप बना कर देते हैं तो भी वो बेहतर है, क्योंकि ये एक सर्विस की तरह, एक बिजनेस की तरह चालू हो जाता है। आप नहीं भी हो उसके अंदर तब भी आपको पैसा आता है। ये समझिए, अगर आप अभी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिससे कि इन फ्यूचर आपको पैसा आता है तो बेहतरीन है, आपको करना चाहिए। बहुत सारे बिजनेस है जो छोटे छोटे लेवल पे स्टार्ट हो जाते हैं, मगर अगर आप सोचते ही नहीं हो कि मुझे बिजनेस करना है या मैं बिजनेस के लिए बनाऊं तो कैसे करोगे? सोचो कैसे आप कर सकते हो। लास्ट पॉइंट आता है रॉयल्टी इनकम अर्न करना। मतलब कि ऐसी जगह या तो आप इन्वेस्ट करें या तो ऐसे कॉन्सेप्ट में आप इन्वेस्ट करें जहाँ से कि आपको रॉयल्टी इनकम आती रहे। मतलब कि आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, आपको कुछ ना कुछ इनकम आ रही है। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग अपने कॉपीराइट्स किसी को देते हैं कि 1 साल के लिए 2 साल के लिए आपके हुए, तो उसमें कुछ ना कुछ उनको रॉयल्टी इनकम आती है, फ्रंट इनकम भी आती है। कि आप कुछ ऐसा बना सकते हैं जिससे कि आपको रॉयल्टी इनकम आए, जिससे कि इन फ्यूचर आप पैसिव इनकम जनरेट कर पाए, एक बिजनेस को ऑन कर पाए। तो थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। क्या कुछ ऐसा है जिसमें कि मैं रॉयल्टी कहीं ना कहीं इनकम जनरेट कर सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट के तौर पर, बिजनेस के तौर पर या किसी काम के तौर पर? देखने की जरूरत है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो बिजनेस आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं या जो लोग सर्च कर रहे हैं पैसिव इनकम कैसे जनरेट की जाती है, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकता है। तो एक शेयर तो बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और हाँ, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको चेकआउट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।